रेस्ट इन पीस बेसबॉल को, जो शुरुआत हुई थी आज से 2-3 साल पहले, उसको भाई फाइनली कब्र में पहुंचा दिया है ऑस्ट्रेलिया ने। और एक जो हुआ था बेसबॉल ऑसबॉल ने जो आज दिखाया है भाई, 3-0 से एशेज, हमें रिजल्ट पहले से पता था भाई, लेट्स बी ऑनेस्ट, लेकिन इस तरीके से ऐसे हारेंगे शायद मैंने उम्मीद नहीं जताई थी। क्या कहना चाहोगे? आज तो आप फिर भी आर्ग्यू कर सकते हो कि थोड़ा फाइटिंगली हारे हैं, नहीं तो पहले 2 मैचेस तो बिल्कुल ऐसा था कि रोड रोलर चला दिया। बट यार ये कौन सा क्रिकेट है मेरे भाई, कि मतलब अगर हम वो अपॉर्चुनिटी मिस गिने ना, कल हैरी ब्रुक ने क्या सीपना करा भाई, अगर वो ना करता, अगर वो अपनी टेक्निक पे भरोसा रखता, क्योंकि टेक्निक उस पे है नहीं, अगर टेक्निक पे होती ना तो फिर वो टिक के खेलता। और आज इतना फाइटिंग टोटल मतलब चांस था इनके पास, बिल्कुल चांस था। जब आप 82 रन से हारते हो ना, तब आपको लगता है शायद हम करीब आए थे। 100 रन से कम और 3 विकेट अगर आपके हाथ में है, आप आपको चांस देते हो। अगर टॉप ऑर्डर ने थोड़ा बहुत दिखाया होता दम भाई, तो शायद इंग्लैंड ये टेस्ट जीत भी सकती थी। बट अलास हो गया और 3-0 फक ऑफ और जल्दी 5-0 फक ऑफ हो गया। बिल्कुल भाई। भाई सबसे बढ़िया चीज लगती है जो इंडिया आई थिंक कभी अचीव नहीं कर पाएगा अपनी रजनीगंधा की ब्रांडिंग और बीसीसीआई की टैक्टिक्स से। भाई इनके टेस्ट मैचेस फुल है। मैंने डे 1 पे कैपेसिटी देखी 54,000 करीब, डे 2 पे भी, डे 3 पे भी। तो भाई ये आपको दिखाता है कि टेस्ट क्रिकेट जब ढंग का हो तो ऑस्ट्रेलियंस देखते हैं। ऐसा नहीं गोरा आदमी क्रिकेट देख ही नहीं रहा है, बिल्कुल सही देखना चाहता है। जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया होता है, हर समय टिकट सोल्ड आउट होती है उसकी। इंडिया मतलब सॉरी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया भी सोल्ड आउट। बिल्कुल पहली बात तो उसको देख के मजा आया। उसके बाद साउथ ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच और 2 साउथ ऑस्ट्रेलियन लड़के एडिलेड के, बिल्कुल भाई, यस, ट्रेविस हेड, एलेक्स कैरी। बेसिकली इन्होंने जो खेला है भाई बहुत मजा आया, बहुत समा बांध दिया भाई। मेरी भाषा में बोले समा बांध दिया। एक ने मारे 170, एक और ने मारी सेंचुरी और दूसरी इनिंग में मारी 72 रन एलेक्स कैरी ने। तो मजा आया देखकर। और भाई ट्रेविस हेड का जो रिकॉर्ड इस ग्राउंड पे 4 सेंचुरीज है भाई। तो आप सोच सकते हो अपने होम ग्राउंड पे आदमी कितना ज्यादा खतरनाक है। तभी उसने सॉइल को चूमा और मतलब सॉर्ट ऑफ वो सजने में ही चला गया, अलग सा सेलिब्रेशन हो गया कुछ। बट एलेक्स कैरी यार, ये बंदा इतना अंडररेटेड है, इतना अंडररेटेड है। मैं जेन्युइनली खुश इस बात से हूँ कि कम से कम इस मैच में स्टैंडिंग ओवेशन मिला जब वो प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड लेने आया। जब वो कुछ भी बोल रहा था लोग ताली बजा रहे थे। और फिर वो थोड़ा इमोशनल टच भी था इस सेंचुरी में, थोड़ा एक्सप्लेन कर भाई। हाँ, वो इनके फादर जो है एलेक्स कैरी के, वो मतलब ही पास अवे इन सितंबर, तो वो थोड़ा इमोशनल इसलिए होते हैं। और उन्होंने कहा था कि जब मैं सेंचुरी वगैरह बनाऊंगा तो मैं उनको डेडिकेट करूंगा। उनकी वाइफ भी बनाई हुई थी एलेक्स कैरी से, तो वो इमोशनल थी। और ये देखकर बहुत अच्छा लगा भाई। और आप अपने फैमिली के लिए भी खेलते हो कहीं ना कहीं, तो फैमिली के लिए खेलते हो। हाँ, तो मजा आया देखकर। और एलेक्स कैरी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट छेड़ा है, बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है। उससे ज्यादा अंडररेटेड शायद उसकी कीपिंग है, जिसकी लोग बिल्कुल बात नहीं करते हैं। 140 किलोमीटर को अगर आप आगे खड़े होकर कीपिंग कर रहे हो, फिर आप उसकी स्टंपिंग देखो, कैचेस देखो, कमाल है भाई। स्कॉट बोलैंड पे वो आगे खड़ा हो रहा है, और पिछले मैच में देखा नेसर पे आगे खड़ा हो रहा था, और कहीं पे भी कुछ मिस नहीं करता। जिगरा चाहिए भाई। कैचेस बहुत बढ़िया, स्टंपिंग, हाथ बहुत तेज है उसके, प्लस जो बैटिंग में हाथ तेज चल रहे हैं। मुझे लग रहा है भाई एक चीज कि ये जो ख्वाजा बेसिकली बाहर होना, भी ख्वाजा पे भी आएंगे क्योंकि वो बात भी करनी जरूरी है। बट वो जो हुआ ना, वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ एलेक्स कैरी के लिए। जनरली ये 7 पे बैटिंग कर रहा था, अब इसको मौका मिला 6 पे। तो थोड़ा सा ऊपर के बैट्समैन के साथ जब आपको खेलने को मिलेगा तो आप, अब ट्रेविस के साथ इसने पार्टनरशिप बनाई तो फिर 100 भी बनाई डेफिनेटली। और ये होगा, ये सेकंड इनिंग्स में हुआ, उसमें 72 ये इसलिए भी होगा क्योंकि जब आप 7 पे खेलते हो, मोर और लेस आप टेल एंडर्स के साथ खेलते हो। 6 पे खेलते ही आप एक बैट्समैन के साथ खेलने। फर्स्ट इनिंग्स में मेरा मतलब करेक्ट में ख्वाजा कहना चाह रहा था मैं, नॉट ट्रेविस हेड। सेकंड इनिंग्स में ट्रेविस हेड के साथ पार्टनरशिप बनाई। तो जब आप ख्वाजा के साथ बैटिंग कर रहे हो, और जब आप स्टार्क भी भाई बहुत ही कैपेबल है इस समय पे दिखाई रहा है 50 उसमें। ओली पोप से ज्यादा रन स्टार्क की, ओली पोप, बेन स्टोक्स, जो रूट, स्टीव स्मिथ, सबसे ज्यादा रन है इस सीरीज के अंदर भाई स्टार्क के। और जो विकेट्स है वो तो छोड़ ही दो, शायद मैन ऑफ द सीरीज उसमें तो टॉप पे चल रहा है। 2 में से 2 मैन ऑफ द मैच थे उसके। इस बार एलेक्स कैरी ले गया ड्यू टू हिज ब्रिलियंस। बट वो चीज दिख रही है कि जब आप एक स्टार्क, एक कमिंस के साथ खेलते हो और एक ख्वाजा, ग्रीन, ऐसे प्लेयर्स के साथ खेलते हो, तो आप लंबी पार्टनरशिप बनाते हो। करेक्ट। और भाई एलेक्स कैरी इज द परफेक्ट एग्जांपल। बिल्कुल। और जो ये बेसबॉल कुछ नहीं है, ट्रैप बॉल है भाई। ट्रैप बॉल में मानता हूँ 170 रन, और स्क्रैची इनिंग्स थी अगर सेकंड इनिंग्स की बात करोगे, लेकिन भाई वो खड़ा रहा और उसके बाद तो उसने घोट ही दिया। भाई सबसे बढ़िया जो मेरे को ट्रेविस हेड की बात ये लगती है कि जब वो चलते हैं ना, गेम आपसे एकदम से दूर ले जाते हैं। आधे घंटे में ही आप सोचते हो कि आप गेम में हो, और आधे घंटे बाद पता चलता है आप गेम में नहीं हो। इंडिया के साथ भी करा, सिराज के साथ ये करा था, फिर अब ये इंग्लैंड के साथ करा, और वो 2 मैचेस में कर चुके हैं। पहले टेस्ट में करा और एक इस मैच में। मतलब और जब टेस्ट 1 खत्म हुआ था तब हमने बात करी थी कि भाई अब शायद ख्वाजा ओपनिंग ना करता, देखिए ट्रेविस हेड से करानी पड़ेगी, वही हो रहा है। यस। और भाई वो उसके बाद से फायर ही चल रही है। बिल्कुल भाई, गजब की इनिंग्स खेली है, 170 रन
मायने रखते हैं। पिच भाई बिल्कुल फ्लैट थी, कोई एज सच डीमंस नहीं थे। तो आप मतलब क्या टेक्निक नहीं है बेसबॉल के पास, क्योंकि क्रॉली ने खेल के दिखाया। हाँ। लेकिन डकेट तो कसम खा रखी है उसने कि मैं पहले 10 ओवर में निकलता बनूंगा। मेरे को लगता है भाई, अभी बैस की मैं वो सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें वो एडमिट कर रहे हैं हमारी प्रिपरेशन में कमी रह गई, और उन्होंने क्या बोला है, फर्स्ट टेस्ट मैच के लिए हम अंडर प्रिपेयर्ड होके आए थे, सेकंड टेस्ट मैच में भी अंडर प्रिपेयर्ड हल्के से हम थे, थर्ड में आके हम प्रिपेयर हो गए। और नासिर हुसैन भी ये बात कह रहे थे कि आपके पास मौका था, जरूरी नहीं आप वाइट बॉल खेलो जाके, आप ऑस्ट्रेलिया ए के साथ खेलते, आप पहले के जमाने में टीमें आती थी, वो 10-10 20-20 दिन भाई पहले आती थी, वो मैचेस खेलती थी। आप अंडर प्रिपेयर्ड होके आओगे तो आप फिर आपका नतीजा यही होना है, और जिस टेक्निक से ये लोग खेलते हैं एक्सपोज तो होना ही था भाई। तो एक और बात है इसके अंदर कि आपको मौका मिला था ऑस्ट्रेलिया ए के साथ खेलने के लिए, आपने कहा कि हम इंट्रा स्क्वाड मैच ही खेल लेंगे क्योंकि वो इनफ क्वालिटी प्लेयर्स नहीं है आपके अंदर। आपकी टीम के अंदर तो भाई इतने क्वालिटी प्लेयर्स हैं, मैं तो देख के हैरान हो गया। जिनके रन स्टार्क से कम कि इतनी क्वालिटी भाई साहब देखी नहीं मैंने। बट ख्वाजा पे आ जाते हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल उसने प्ले किया 82। बिल्कुल भाई जब भी इसकी गद्दी पे बात आती है ना, सीट पे बात आती है जब, तो कहता है भाई साहब डॉन ब्रैडमैन ही बन जाता है। कहता मैं बनाता हूँ रन्स, और मुझे तो लगा 100 आ रही है, उस दिन 82 पे आउट हो गया बंदा, वो भी स्वीप खेलते हुए। मतलब कोई जरूरत नहीं थी उस शॉट की, 100 आ सकती थी। मैं ये मानता हूँ भाई, ख्वाजा के पास वो चीज है जो बहुत कम लोगों के पास होती है, वो है टेम्परामेंट। करेक्ट। आप जब सब कॉन्टिनेंट कंडीशन में देखते हो वो तब अच्छा खेलते हैं, जब प्रेशर वाली सिचुएशन में तब अच्छा खेलते हैं। लगभग डबल 100 186 185 मारे थे उसने 2023 में अहमदाबाद। हालांकि वो हाईवे था। लेकिन आप अब देखो, अगर ये टेस्ट मैच में अच्छा नहीं होता तो मोस्ट प्रोबेबली शायद ख्वाजा टाटा बाय बाय कह देते। हाँ, कहना और इस वजह से हो जाएगा टाटा बाय बाय, लेकिन फिर कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मेरे को लगता है भाई हो जाएगा। भाई इनके पास ऑप्शन क्या है यार? जेक वेदरहोल्ड मतलब ऑनेस्टली इंप्रेस नहीं कर रहा उतना। एक 77 की इनिंग्स आई, एज है डिसेंट, शायद ख्वाजा के मन में खुद भी होगा कि अपने सिडनी में मैं रिटायरमेंट ले लूं। कहाँ ही खेलेंगे फिर इंडिया में, वो 2 साल ख्वाजा के लिए बहुत ज्यादा लंबे हो जाएंगे भाई। तो मतलब लेकिन फिर भी भाई अब 2 मैचेस तो आप नहीं बिठा सकते, आपको खिलाने ही पड़ेंगे। अब वो चाहे आप 4 नंबर पे फिट करो, 5 पे फिट करो, या ओपनिंग में फिट या पुराना कॉम्बिनेशन अपना लो और इंग्लिश को आप बाहर कर दो, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि वेदरहोल्ड शायद मतलब एक्स ले सकता है, लग रहा है मुझे ऐसा। लेकिन वेदरहोल्ड ने भाई पैचेस में अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है बट जॉश इंग्लिश पे मुझे लग रहा है कि इंग्लिश को शायद बो वेबस्टर भी तो बाहर बैठा है। मैं तो हैरान हूं कि बो वेबस्टर नहीं खेले, लेकिन ठीक है, जब 3-0 रिजल्ट हो भाई कोई नहीं सवाल पूछेगा। बो वेबस्टर अगर आ जाता है वो 7-6 कहीं पे भी खेल सकता है। इवन वो तो उसकी जो टेक्निक है वो 5 पे भी खेल सकता है। बहुत अच्छी बात करता है। बट ख्वाजा ने अभी के लिए तो सब मतलब क्रिटिक्स के मुंह बंद कर दिए, और क्लास है भाई। मतलब 2022 में था, 21 में था, तब भी जगह पे सवाल थे। 21 में तब भी आई थिंक स्टीव स्मिथ ही बाहर हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तब भी एक प्लेयर बाहर हुआ था, और फिर वहां से अपॉर्चुनिटी, और फिर वो रेगुलर हो गई टीम में। मतलब जिस मैच में आया उसमें डबल 100, मतलब पहली इनिंग में भी, दूसरी इनिंग में भी, और मल्टीपल बार हो चुका है। एक बार शायद 19 में भी हुआ था। फिर उसके बाद वो टीम से ड्रॉप हो गया था, फिर वापसी करी 2021 में। मतलब भाई कम बैक किंग है, पीपल स्टैम्प बोलते हैं ख्वाजा को। मैं और क्या बात करूं भाई, स्टार्क ने तो जो सीरीज कर दिया है ना भाई, वो बहुत कम बॉलर्स को, बहुत कम प्लेयर्स अचीव कर सकते। भाई इस बूढ़ी टांगों में इतनी जान है। आप देखो 100 टेस्ट मैच से ऊपर, और स्पीडोमीटर पे आप नजर मारो 145 से बहुत कम बॉलें होती हैं जो 145 से नीचे जाएं। भाई मतलब ऑफ टॉपिक, बट पीटर सेडल याद है? 41 का हो गया है वो। अभी रिसेंटली मैं कुछ स्क्रीनशॉट देख रहा था उसका, 138, 139, 140 बीबीएल में क्लिक कर रहा है। हाँ, तो 41 की उम्र में पीटर सेडल मेरे को वो भी एक अंडररेटेड गेंदबाज लगता था, लेकिन उसका एक्शंस, एटीट्यूड बहुत पसंद था आदमी का। क्या नाम ले दिया भाई आपने भी। भाई स्टार्क की अगर बात करें तो इस सीरीज मतलब 2025 में 10 टेस्ट मैचेस में 51 विकेट्स एट एन एवरेज ऑफ 17, स्ट्राइक रेट 28 का। ब्रिलियंट भाई, 28 बॉलों में 1 विकेट ले रहा है वो, ब्रिलियंट टेस्ट मैच में। और सो कॉल्ड स्टार्क का ये वीकेस्ट फॉर्मेट माना जाता था। अब तो मैं तो उसकी कोई वीकनेस ही नहीं है भाई, मैं तो यही कह सकता हूं। ऑल फॉर्मेट भाई। और कमिंस की जो वापसी हुई है, सीधा डायरेक्ट इंपैक्ट डाल दिया आते ही। जो रूट को 13 बार आउट कर दिया टेस्ट क्रिकेट में। अब ये टॉपिक फिर आ जाता है कंट्रोवर्शियल, बट मुझे लगता है इसके अंदर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। लोग पसंद करते हैं स्मिथ और जो रूट को कंपेयर करना। करो भाई, बहुत बढ़िया, दोनों एक ही टाइम के प्लेयर हैं, दोनों टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, और टेस्ट क्रिकेट इनका मेन फॉर्मेट है। पंगा कहाँ आता है, जो रूट ने जी 12 साल बाद एक सेंचुरी बना दी ऑस्ट्रेलिया में, स्टीव स्मिथ की 8 है इंग्लैंड में भाई। सही में। अब देखो, एक मेरे हिसाब से भाई पहचान उसकी तब होती है जब आप दूसरे कंडीशन में जाके रन बनाओ, और वो रूट ने नहीं करा, स्मिथ ने करा है। पैट कमिंस से 13 बार आउट हो रहा है जो रूट। स्टीव स्मिथ को किसने कितनी बार आउट कर लिया? आई थिंक एंडरसन ने 8 बार किया हुआ है, दैट्स द रिकॉर्ड। यस। तो भाई क्लियर डिफरेंस है, एक प्लेयर क्या इम्पैक्ट छोड़ के जा रहा है। एशेज जब से स्टीव स्मिथ आई थिंक खेल रहा है तब से रिटेन्ड ही है ऑस्ट्रेलिया के पास। हाँ बिल्कुल। जो रूट जब से खेल रहा है तब से जो इंग्लैंड के पास कभी 2010 से भाई इंग्लैंड एक टेस्ट मैच नहीं जीती है ऑस्ट्रेलिया में, तो शर्मनाक है। और अपनी होम कंडीशंस में भी जो रूट वो फायदा नहीं उठा पा रहा। इवन एशेज में
स्मिथ का एवरेज 56 का आई थिंक 50 yes 56 Yes. एंड जो रूट इज 42 तो बहुत डिफरेंस है स्टार्क डिफरेंस बहुत है difference दोनों के बीच में स्टार्क डिफरेंस फन है यहाँ पे। तो और क्या पॉइंट रह गया इस मैच में? आज इन्होंने हाँ अच्छा फाइट बैक किया, ब्राइडन कार्स ने डिसेंट खेला, जेमी स्मिथ ने अच्छा खेला, स्मिथ ने अच्छा खेला, जैक्स ने अच्छा खेला, बट इट वाज नेवर इनफ भाई। भाई मेरे हिसाब से अभी भी ये एक स्पेशलिस्ट स्पिनर मिस कर रहे हैं जो इनको नहीं मिला है इतने सालों बाद भी। शोएब बशीर को चाहे इंजरी हुई, लेकिन ऐसा मैं नहीं मान सकता कि इंग्लैंड के पास कोई स्पिनर ही नहीं बचा। भाई मुझे तो एक नाम याद आता है, लियम डॉसन। आई थिंक वो अगेंस्ट इंडिया भी खेला है एक टेस्ट मैच अभी। 373 विकेट्स हैं उसके फर्स्ट क्लास में। वो केपेबल इनफ नहीं है खेलने के लिए। ये शायद आप ये इनको ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग से इतना डर है, ये सोचते हैं हम एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला लेंगे जो थोड़ी बहुत स्पिन कर दे। ऑस्ट्रेलिया वहीं आप देखो दूसरी तरफ दूसरा माइंडसेट, जहां उनको नेथन लायन को नहीं खिलाना तो उन्होंने नहीं खिलाया। करेक्ट। लेकिन यहाँ जहां नेथन लायन 3-3 4-4 विकेट खा रहा है, वहां विल जैक्स भाई वो नहीं कर सकते काम जो नेथन लायन भाई विल जैक्स ने क्या किया, दोनों इनिंग में सेंचुरी खाई है बॉल से, और एक आधी विकेट मिली है उसको दोनों इनिंग्स में। और तू एक वीडियो शुरू होने से पहले बहुत अच्छा पॉइंट बोल रहा था कि इनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को जाके तंग कर सके। हेजलवुड अभी तक इस सीरीज में दिखा नहीं है। पैट कमिंस पहला मैच खेल रहा है, Correct. लायन अपना दूसरा मैच खेल रहा है, एक मिस कर चुका है। करेक्ट। उसके बाद स्मिथ नहीं है, स्मिथ नहीं है एक मैच में, ख्वाजा नहीं था 2 मैचेस में। क्या मतलब क्या है ये? और ये स्टुअर्ट ब्रॉड ने एक भाई, मैच में नहीं था ख्वाजा आई थिंक बीच में। हाँ स्टुअर्ट ब्रॉड ने भाई ये कहा था कि ऑस्ट्रेलिया की 15 सालों की सबसे वीक टीम है ये। हाँ और लबुशेन ने उनका बड़ा अच्छे वे में जवाब दिया कि अब जो ये लोग बोल रहे थे उनको आखिरकार जवाब मिल गया होगा। पियर्स मॉर्गन है इनका एक बड़ा फेमस हाँ, जर्नलिस्ट है हाँ, वो, या क्या है, टीवी होस्ट। हाँ मैंने देखा है, वो रोनाल्डो के जैसे मशहूर हो जाते थे। हाँ, रोनाल्डो ने उसने इंटरव्यू दे दिया। वर्स्ट टीम आई हैव एवर सीन ऑस्ट्रेलिया की 25 सालों में। भाई वो वर्स्ट टीम ने भी तुम्हारी 3-0 11 दिन के अंदर एशेज उन्होंने रिटेन कर लिए, सही में। मतलब विदाउट इवन ब्रेकिंग अ स्वेट। भाई इससे ज्यादा बेइज्जती इंग्लैंड की हो नहीं सकती। करेक्ट। और मैं तो अब उम्मीद कर रहा हूँ कि इसी फ्लो में ये 5-0 करे। पंजाब। एक पॉइंट मुझे और याद आ गया बातों में, पैट कमिंस ने कोई क्लैरिटी नहीं दी है कि वो अगले टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल है या नहीं है। आई थिंक वो आया ग्लोरी लेके जीत के, अब वो शायद रेस्ट की मार जाए क्योंकि पैक शेड्यूल है भाई। आईपीएल में 18 करोड़ मिल रहे हैं, वो भी लेने, T20 वर्ल्ड कप में भी खेलना है तो, और बैक अभी थोड़ी फ्रेजाइल है। हाँ, और जिस हिसाब से इंग्लैंड की टीम है वो पूरा साथ देगी कि आप पैट कमिंस को जरूरत ना पड़े दोबारा फील्ड पे उतरने की। भाई अब एक और पॉइंट पे आता हूँ, नेथन लायन फील्ड एफर्ट बहुत अच्छा था, फील्डिंग अच्छी करी, लेकिन उस चक्कर में हैमी चली गई है। भाई मैं फिर से बोलूंगा, क्यों जॉन्टी रोड्स बन रहे हो? हाँ। मैं नेथन लायन से उम्मीद नहीं करता, नेथन लायन चले गए ना यार। भाई वो फील्ड एफर्ट तो देगा ही ना भाई। मोस्ट प्रोबेबली एशेज अपने घर पे जो आखिरी बार खेलने का मौका था वो हम नहीं खेल पाएंगे, वो सीरीज से बाहर हो चुके हैं। अब वो देखेंगे इंडिया टूर और उसके बाद शायद वो रिटायर हो जाएंगे। तो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है, पिछली बार भी ऐसी होता है, एशेज बीच सीरीज में छोड़ के चले गए थे और अभी भी, और हमने देखा था वो रो रहे थे उसके बाद। राइट। तो मेरे को लगता है फिर से इमोशनल हुए होंगे वो डेफिनेटली। अब वो जो प्राइम पे इनकी सीरीज आती है, इंतजार रहेगा, तो उस पे पता चल जाएगा कि क्या हुआ था, घर से देख रहे हैं फिर। बट 5 विकेट्स लिए, मतलब भाई लेजेंडरी आदमी। सेकंड हाईएस्ट ऑस्ट्रेलियन विकेट टेकर बन गया है, ग्लेन मैकग्रा को पीछे छोड़ के। बिल्कुल। और मतलब पेस फ्रेंडली कंडीशंस में यार स्पिनर विकेट ले रहा है, लेजेंड। और दोनों स्पिनर हैं। जो बेन स्टोक्स को जो बोल्ड नहीं आगे शेन वॉर्न, यस, जो बेन स्टोक्स को जो बोल्ड किया भाई चुम्मा। मतलब कोई और भी होता है शायद वो भी आउट हो जाता, लेकिन बेन स्टोक्स तो ऐसे करके ये ऐसे करते थे भाई, क्या हो गया, अरे आउट ही हुआ है यार। अब यही हम वीडियो छोटा रखना चाहते हैं, नए नए टॉपिक पैदा हो जाते हैं। बेन स्टोक्स भाई क्या, ये मेरा ऑनेस्टली मतलब इंडिया के बाहर वन ऑफ द फेवरेट्स था काफी टाइम तक, लेकिन अब चार्म खत्म हो गया। अब वो एक्सक्यूजेस ज्यादा हो गए हैं, क्लचनेस कम हो गई है, ऊपर से आउट होके ऐसे रिएक्शंस। भाई मिचेल स्टार्क का भाई तू बनी है। हाँ। तू क्या एक्टिंग कर रहा है कि ये हाँ सही में सही में क्या जरूरत है यार। लायन ने आउट कर दिया, आधे मिनट तक वहीं खड़े हैं भाई साहब की पता नहीं क्या हो गया। अरे भाई तू बोल्ड हो गया, सही, आपकी टेक्निक अच्छी नहीं है, उसको थोड़ा सुधारिए। करेक्ट। नेट्स में ज्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक है, मैं अभी भी कमिटमेंट जो है भाई कि आईपीएल नहीं खेलता, कोई फालतू लीग्स नहीं खेलता, लेकिन जीत भी कर रहे हो इंग्लैंड के लिए। लेकिन इंग्लैंड की बहन घुटी पड़ी है, घुटी पड़ी है। आप अपनी सोच से घोट रहे हो। आप बेसबॉल की आड़ में, अटैकिंग क्रिकेट की आड़ में टेस्ट क्रिकेट की हत्या करने पे तुले हो फिलहाल तो। और 4 साल में अगर आपकी प्रिपरेशन ये है ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो भाई मेरे तो फिर रोम। तो फिर जो पिछला कोच था या पिछला कैप्टन क्या बुरा था, जो रूट था, क्या बुरा था वो वहां पे एक कम से कम ड्रॉ तो हुआ था 4-0 हो गया था। वो भी माइंड यू स्टोक्स नहीं करवाया था, वो डिफेंड वो लग ही गया भाई, मैं बॉल बन गया उस दिन। बट मतलब भाई बड़ा अनएक्सेप्टेबल है। आई थिंक ये जो जोड़ी है इन्हें तोड़नी पड़ेगी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को फ्यूचर में, सोच बदलनी पड़ेगी। मे बी T20 वर्ल्ड कप के बाद ये जोड़ी इनको तोड़नी पड़े, और शायद कुछ प्लेयर्स को निकालना भी पड़े, कुछ प्लेयर्स को हार्श कॉल्स लेने पड़ेंगे।
ब्राइडन कार्स, जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड भाई, मार्क वुड तो भाई देखिए इंजरी है, वो भाई फ्रेजाइल मैं है बोल रहा बहुत। हूँ जब आप इतने इंजर्ड होना शुरू हो जाते हो भाई, तो फिर आप रहने दो, आप घर पे बैठो। आप कभी अमेजोन या कभी भी कांच वगैरह का सामान मंगाओगे, उस पे लिखा होता है ना फ्रेजाइल, वो है मार्क वुड यार, वो मतलब नहीं आ रही वो बातचीत। सही में बॉलिंग बहुत हल्की, पैचेस में कभी कार्स ने अच्छी बॉलिंग करी है, पैचेस में आर्चर ने करी है, लेकिन एज अ यूनिट कभी भी नहीं दिखा कि ये करेक्ट, तगड़े हैं। एब्सोल्युटली। तो दैट प्रीटी मच सम्स इट अप। बैटिंग अच्छी है नहीं, फील्डिंग में हम कैचेस छोड़ रहे हैं, बहुत बुरी फील्डिंग, मतलब वो ग्लव लगा के भी कैच छोड़ रहा है जेमी Yes. स्मिथ, और बॉलिंग भी बॉलिंग बुरी भाई है। आते हैं। तो फिर बचा क्या भाई, ऑलराउंड ऑस्ट्रेलिया ने पेला है, बहुत बुरी तरह पेला है। और आई थिंक इसी नोट पे इस वीडियो को समाप्त Yes. करते हैं।